हेलो बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से देखेंगे कि जो अलजेब्रा है उसमें एक साइन यूज होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको देखेंगे कि ये कैसे होता है, हाउ। ठीक है, हमने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि एक बच्चा को अभी मैंने बता रहा था कि बच्चों जब हम लोग एलजेब्रा में 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 होता है, और उसको मैंने पहले से बताया था कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो जब मैंने बताया कि माइनस इंटू माइनस ए प्लस होता है, तो उसने ये क्वेश्चन कर डाला कि सर जब प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ठीक है, तो फिर माइनस इंटू माइनस प्लस कैसे होता है। ठीक है, जब प्लस 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 हो गया तो माइनस इंटू माइनस माइनस होना चाहिए, या फिर प्लस प्लस को क्या होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, जब ये नीचे वाला क्या है, प्लस हो रहा है। तो ठीक है, तो ये अलजेब्रा चैप्टर जो है उस सब का बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको भी इस तरह का कन्फ्यूजन है तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, और नोट करते चलिए जो नहीं जानते होंगे, ठीक, और जो जानते हैं उसको इग्नोर कर सकते हैं, या फिर ये सारे बेसिक चीज़ आपको मालूम है तो आप इस लेक्चर को छोड़ दीजिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इसमें हमारा मेन मकसद यही रहेगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस कैसे हुआ, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए हमें कुछ और बेसिक थिंग्स जानना होगा। मीन्स ये समझिए कि जो एलजेब्रा है एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। जैसे 9th 10th, आई थिंक कि 6 7 8 9 10 से ही शुरू हो जाता है अलजेब्रा, ठीक है, और आगे क्लासेस में भी जाता है। 10th के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा अलजेब्रा से ही पूछा जाता है। और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो इसमें भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बेसिक थिंग्स आप लोगों को बताया जाता है अलजेब्रा में कि सॉरी, अगर कोई सिंबल है, ठीक है, अगर कोई सिंबल है, मान लीजिए आपको अलजेब्रा में सिखाया जाता है, सबसे बेसिक थिंग सिखाया जाता है कि अगर कोई नंबर हो, कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, अगर LHS से LHS और हो जाएगा RHS, आई थिंक LHS और RHS आपको मालूम होगा, ठीक है। तो LHS से RHS में जाता हो या फिर RHS से क्या हो, LHS में आता हो, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। और कैसे चेंज होता है, अगर प्लस रहता है तो इधर जाकर माइनस हो जाता है, ठीक है, इधर माइनस होता है तो उधर जाकर क्या होता है, प्लस हो जाता है, और इधर डिवाइड होता है तो उधर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है, या फिर ये कहिए कि मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड होता है। अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। आई थिंक आप लोग जब अलजेब्रा पढ़े होंगे तो इस चीज़ को आपके टीचर अवश्य ही बताए होंगे और आप याद किए होंगे। तो सबसे पहले देखिए कैसे होता है, मैं छोटा छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा जो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 + 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, मैंने एक्स वाई इंक्लूड नहीं किया है, इसी में एक्स वाई लग जाता है तो इसका क्या हम इक्वेशन नाम देते हैं। ठीक है, तो एक कांस्टेंट ही सिर्फ लिया गया है, ये 30 है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, अब यहाँ इक्वल है तो इक्वल का साइन जाएगा। जैसे 1 नॉट नहीं इक्वल होता है 2 को, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मैथ्स में। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि मैंने अभी लिखा था कि 10 + 20 = 30। ठीक है, तो दोनों क्या है, ये LHS और RHS इक्वल है, इसलिए इक्वल का साइन दिया गया है। अब हमें ये बताना है कि अगर इधर प्लस में है तो उधर माइनस क्यों हो जाता है, ये देखिए। तो जब 10 है, 10 को यहाँ छोड़ेंगे, इक्वल 30,
अब देखिए, अब इस 20 को इधर लाइएगा तो ये माइनस होगा ही होगा, इसका नेचर ही है। अगर माइनस नहीं होगा, अब देखिए मान लेते हैं 10 इक्वल टू क्या आ गया, 30 में से 20 ये 10 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखिए माइनस नहीं करते तो ये 10 इक्वल टू 10 नहीं आता, मीन्स वो क्या हो जाता, आगे चलकर गड़बड़ हो जाता। अगर नॉट इक्वल टू होगा, अगर माइनस को छोड़कर आप कोई भी सिंबल लगाइए, प्लस यूज कीजिए, डिवाइड यूज कीजिए, मल्टीप्लाई यूज कीजिए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो इक्वलिटी है वो इनइक्वलिटी, मतलब वो इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इक्वल्स, जो इक्वेशन में इक्वलिटी का जो साइन है, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा ही होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर माइनस हो, जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेकर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हमने पढ़ लिया कि इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमें देखना है कि इधर माइनस है तो उधर क्यों प्लस है। तो यही चीज़ है, देखिए मैं आपको ये तो पहले हम देख लिए ना, तो अब इसको हम देख लेते हैं। यही चीज़ है, बट आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर बता दूँ। जैसे देखिए 10 माइनस 3 इक्वल टू क्या है, 7 है। यानी 10 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 मिलेगा। यानी LHS RHS क्या है, इक्वल है। और 10 को हम इधर रख दें तो उधर 7 और प्लस 3 होगा, साइन चेंज हो गया, तब ना मिला 10 इक्वल टू 10। अगर हम इस 3 का साइन इधर नहीं चेंज करते, अगर प्लस नहीं करते, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, ये इक्वल नहीं आता। अगर प्लस को छोड़कर आप माइनस यूज कीजिए, मल्टीप्लाई यूज कीजिए, डिवाइड यूज कीजिए, ये क्या होगा, जो इक्वालिटी है ये नहीं हो पाएगा। तो मैथ्स में इक्वालिटी को कंसिस्टेंट रखने के लिए, हमेशा जारी रखने के लिए हम क्या है, इसको ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए दूसरी चीज़ तो हमने पढ़ लिया कि इधर सॉरी इधर प्लस है तो उधर माइनस होगा, माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और कैसे होगा तो इसको हमने जान लिया। अब देख रहे हैं कि अगर इधर डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई कैसे हो जाता है। ठीक, इसको देखिए बहुत ही सिंपल है ये भी। तो जैसे मान लेते हैं कि देखिए 10, जैसे है यहाँ पे 20/20 है, 2 इक्वल टू क्या मिलता है, 10 मिलता है। ठीक है, तो ये डिवाइड है, तो 20 अगर क्रॉस में से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 20 इंटू 1 होगा, 20 होगा। ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक, तो फाइनल हमें क्या मिला, 20 इंटू 20। तो 20 का इक्वल है, इसलिए इक्वल का हमने साइन लगाया दिया गया। अब इधर जो 2 जो था डिवाइड में था, अगर मल्टीप्लाई में नहीं होता, जाकर प्लस हो जाता या फिर माइनस हो जाता। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो इक्वल का साइन हम यूज करते हैं यही गड़बड़ हो जाता है, मीन्स इक्वल नहीं होता। इसीलिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में करते हैं, और मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड में करते हैं। ठीक, एक मल्टीप्लाई वाला भी दिखा देते हैं आपको। जैसे देखिए 10 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। ठीक, अब इसमें से कोई भी एक नंबर है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा ही होगा। ठीक है, अगर डिवाइड में नहीं, अगर प्लस करके देखना है तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि हम प्लस कर दें इधर, ठीक है, तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 या प्लस 3, तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33, जो कि इक्वल नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में ही जाएगा, तभी ये इक्वल हमारा कांस्टेंट रह पाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमने देखा कि 10 इंटू 3 इक्वल टू 30। अगर इसमें से 10 को भी भेजिएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, 3 को भी भेजिएगा तो वो भी डिवाइड में जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 3 को ही भेज देते हैं तो 10 इक्वल टू 30/3 हो जाएगा, ये फिर कट कर क्या हो जाएगा 10, तो आ गया 10 इक्वल टू 10। ठीक, तो आई थिंक कि आप लोग का ये क्लियर हो गया। अब चलिए जो हमारा मेन टारगेट था वो बताने का। तो हम लोगों ने फाइनली क्या सीख लिया, तो हम लोगों ने सीख लिया कि अगर इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, अगर इधर प्लस में है तो उधर माइनस हो जाएगा, यही दोनों चीज़ है। अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और इधर मल्टीप्लाई है तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, डिवाइड का साइन हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो ही चीज़ है, एक मेनली यह है और एक तो यह है। ठीक, ये चीज़ तो इसी से बना हुआ है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए चलते हैं हम, मेरा टारगेट था ये आप लोगों को बताना कि माइनस इंटू माइनस ये प्लस क्यों होता है। ठीक, इससे पहले हम एक छोटा सा रिजल्ट यूज करेंगे। क्या होता है, तो जब हम प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो ये माइनस इसका यूज करना है। तो पहले मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसे हुआ है, तब यहाँ आ रहा हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। जैसे देखिए कोई नंबर है 4, इसमें से हम माइनस कर देंगे 4। ठीक है, तो क्या मिलेगा, आप भी जानते हैं कि 0 मिलेगा। 0 मिलेगा ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 माइनस 4, और इधर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से। ठीक है, तो इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना इक्वल होगा। तो हम तो जानते हैं कि 0 में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाता है। आई थिंक आप भी जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम फिर उसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए, और ये तो आप जानते हैं, ठीक है, कि जैसे यहाँ 2 इंटू 2 है तो क्या होता है, 4 होता है। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2 इंटू 4, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, और माइनस में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इधर जो है RHS में क्या है, हमारे पास 0 है। ध्यान से देखिएगा, यही समझ में आ जाएगा। RHS में क्या है, 0 है। इधर 8 है। हमें ये साइन इसका नहीं मालूम है कि एक ठो प्लस में है एक ठो माइनस में है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप थोड़ा सा भी लॉजिक यूज कीजिएगा। तो यहाँ 8 प्लस में है ही है, और इसको माइनस से 8 लीजिएगा तब भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं माइनस रखते हैं तो ये इक्वेशन ही गलत हो जाएगा। क्योंकि 0 हमें लाना है तो यहाँ माइनस लेना होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, तो देखिए भर गया है। कंक्लूजन यह निकलता है कि माइनस इंटू प्लस ये क्या होता है, माइनस होता है। या फिर प्लस इंटू माइनस ये भी क्या होता है, माइनस होता है। 2 इंटू 3 वही चीज़ है, 6 है, और 3 इंटू 2 क्या है, 6 है। वही चीज़ को यहाँ पे पलट दिया गया। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट मतलब मैथ्स में आप लोग थ्योरम पढ़ते हैं तो उसका एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, बट लॉजिकली आप देखिएगा तो ऐसा ही होता है। अगर नहीं होगा तो मेरा सारा मैथ्स जो हम पढ़ते हैं वो सारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं मेन जो हमारा टारगेट है उसके पास। लेकिन पहले आप इसको याद रखिएगा कि माइनस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, या फिर प्लस इंटू माइनस इक्वल टू, ये गलत हो गया, ये माइनस होता है, ये भी माइनस होता है। ठीक है, अब हमें फाइनली देखना है कि माइनस इंटू माइनस ये कैसे प्लस हो जाता है। फाइनली हमें इस रिजल्ट पे पहुंचना है। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए देखते हैं इसको कैसे होता है। ठीक है, अब फिर हम उसी एग्जाम्पल को एक बार फिर रिकॉन्सिडर करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, क्या, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें से हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। ठीक है, तो इधर भी -1 से करना होगा। उसके बाद देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि एक माइनस में हो और एक प्लस में हो। ठीक है, एक माइनस हो एक प्लस में हो तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता है, माइनस में मिलता है। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। ठीक है, अब -4 इंटू -1, इसमें से इसमें भी होगा और फिर इससे इसमें भी होगा। तो ये चीज़ तो हम पढ़ कर आए हैं, मैं जानता हूँ कि माइनस होगा, बट ये हमें नहीं मालूम है, यही जानना है कि क्या होगा। और इधर जानते हैं RHS में कि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, 0 होता है।
बस यहीं पे आपको समझ जाना है। देखिए ये हमारे पास पहले से -4 है, इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम है, और इधर RHS में क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो -4, अब हम क्या करेंगे कि इधर 0 आएगा तो यहाँ प्लस करेंगे तभी 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। तो यही लॉजिक यूज कर कर, ठीक है, यहाँ पे प्लस रखा जाता है और यहीं से निकल जाता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर प्लस नहीं लिखिएगा, माइनस लिखिएगा, तो फिर मेरा जो इक्वेशन है तैयार हुआ है ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। और आज के बाद आपको अलजेब्रा में माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये सारे कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, एक चीज़ और देखते हैं, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर अगर एक क्वेश्चन मैंने मान लेते हैं कंसीडर कर लिया कि x स्क्वायर्ड है इक्वल टू दिया गया है 64, ओके, कितना दिया गया है 64। अगर हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ रेडिकल का साइन लेते हैं, जिसका रूट का साइन आप कहते हैं, तो रूट अंडर x स्क्वायर होता है, तो इधर भी रूट अंडर क्या होता है, 64 होता है। और जब इधर रूट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस का साइन यूज कर देते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू फाइनली प्लस माइनस क्या मिलता है, 8 मिलता है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, 8 भी होगा और -8 भी होगा। तो आप लोगों से पूछना है, अगर जानते हो तो आप अवश्य ही बताइएगा कि जैसे मैंने दोनों तरफ रेडिकल का साइन इधर भी लिया इधर भी लिया, तो राइट साइड में मैंने क्या किया, प्लस माइनस का साइन ले लिया, बट लेफ्ट साइड में क्यों नहीं लिया, यहाँ पे प्लस ही क्यों रखा गया है। ठीक है, तो आप जानते हो तो अवश्य कमेंट करके बताइएगा, नहीं जानते हो तो फिर ये बताइएगा, मैं इसको ही बता दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।